नमस्कार, आप देख रहे हैं भैंस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हैदराबाद में हनुमान मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े मिलने से तनाव फैल गया। बीजेपी, बीआरएस और हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर घटना के खिलाफ रोष जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया। ये पूरी घटना हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके के जिला हनुमान मंदिर में हुई। इस घटना पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि हैदराबाद में ये घटनाएं आम हो गई हैं, पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। वहीं पुलिस की जांच पर भी टी राजा ने सवाल उठाए और कहा है कि इस घटना के पीछे भी पुलिस किसी जानवर का नाम लेगी। इधर पुलिस ने कहा है कि जांच शुरू की जा चुकी है, सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हो जाएगा। जैसा अंदेशा टी राजा ने जताया, ठीक वैसा ही पुलिस का बयान भी आया। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम करेंगे बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हैदराबाद में हनुमान मंदिर में आखिर किसने रची मांस के टुकड़े वाली साजिश। बहस इसलिए भी जरूरी अहम है क्योंकि तेलंगाना के मंदिरों में बार बार ऐसा ही कृत्य क्यों हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुओं की आस्था के मुद्दे पर सेक्युलर ब्रिगेड आखिर मौन क्यों है। तो इन तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल और अपने साथ मेहमानों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये एरिया जैसा है, पूरा आजू बाजू पूरा दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। पूरा इधर मंदिर को लोग आना बोले तो भी डरते लोग। भगवान शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुसकर गौ के मांस के टुकड़े फेंके गए, शिवलिंग पर गौ मांस के टुकड़े फेंके गए। ये सेकंड टाइम है, पहली दफा जो है ना इधर पे चले गए, अभी सेकंड टाइम जो है ना गर्भगुड़ी के अंदर डाल दिए। अगर ऐसे हम हिंदू लोग अगर हम खामोश बैठे तो ये मंदिर भी चले आते, हम लोग को भी काट डालते। कभी जानवर भी लेके आ सकता है, नहीं तो आदमी लेके आ सकता है, नहीं तो अनसाउंड माइंड पर्सन भी लेके आ सकता है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में अभी पूरा मालूम हो जाएगा। जिसने भी किया है उसे बहुत कठोर सजा देनी चाहिए। हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे, हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो कोई मंदिर में गड़बड़ करे, जो हमारी पूजा पद्धति में गड़बड़ करे, उनको हम उचित दंड दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन को कोई रुक नहीं पाएंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह डिबेट में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता कुछ ही पलों में जुड़ेंगी। टी राजा सिंह, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र भी किया, वो कुछ पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीराज नायर, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एमआईएम के प्रवक्ता हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं रुख करूँगा शिवम त्यागी का। शिवम, आरोप ये है बीजेपी विधायक का कि इस तरीके की घटनाएं आम हैं और पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि कोई जानवर मांस का टुकड़ा ले आया होगा और मंदिर में उसने रख दिया होगा। और इस बार भी यही हुआ। जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई सीसीटीवी फुटेज की हम जांच करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टा लगता है कि कोई जानवर ये मांस का टुकड़ा वहां आकर रख गया होगा क्योंकि मंदिर के दरवाजे बंद मिले हैं। फिर अब इसमें संशय क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मुझे ये समझ से थोड़ा सा बाहर है और मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि इस तरह की स्थितियां और ऐसे हाल जो हैं खास तौर पर हिंदू मंदिरों के साथ ही क्यों होते हैं। अगर रेवंत रेड्डी जी को असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स के साथ इतना ही लगाव है कि वो इस तरह की हर घटना को सिर्फ दबा देना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ मुस्लिम वोट चाहिए और उनका जो साथी है वो एक मुस्लिम पार्टी है, इस वजह से वो इन चीज़ों को दबा देना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिए, इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होगा।
मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, ये एक केस है जी, ऐसे ही 4 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हर बार पुलिस यही बुश ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके इस तरह की रिपोर्ट बना के कि वहां पर जो है कुत्ता या बिल्ली जो मांस के टुकड़े हैं वो वहां पर लेकर जो है गया और उसने मंदिर में रख दिए। और खास तौर पर मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि वो गाय का मांस है, वो तो वैसे भी बैन है। कहां से आया, किसने काटा, कैसे काट के वहां पहुंचा, वो मंदिर में कैसे पहुंच गया, उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा झारखंड के नरसिंहगढ़ में हनुमान मंदिर में ऐसे ही गाय का मांस मिला अक्टूबर 2024 में। तमिलनाडु के तंजावुर में एक मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ बैठकर जो है मंदिर में मांस खाते हुए पाए गए। उस मामले को भी तमाम जगह रिपोर्ट किया गया। इस तरह की चीजें क्यों हो रही है भाई? ये टी राजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को छिपा रही है, पुलिस इस मामले में गलत बयानी कर रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर कुछ साबित कर पाई? जिस तरीके से डीसीपी चंद्रमोहन ने कहा कि भाई ये किसी जानवर का काम हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ही यहाँ बता दिया था, क्योंकि हमारे तेलंगाना की पुलिस का काम करने का जो तरीका है, हम लगभग जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे मंदिरों पर हमला हुआ है। हर बार पुलिस का बस एक स्टेटमेंट आता है, या किसी पागल ने मंदिर को तोड़ा है, या कोई अज्ञात व्यक्तियों ने मंदिर को तोड़ा है, या किसी हिंदू ने ही मंदिर को तोड़ा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पुलिस के आते गए हैं। या कभी कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई जानवर मंदिर में घुसकर मांस के टुकड़े फेंक दिया या मंदिर को तोड़ दिया, उस प्रकार के स्टेटमेंट हम लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। देखिए, कल रात को जैसे नटराज नगर जो जिरा कहा जाता है, बहुत ही पुराना, लगभग 80 से 90 साल पुराना वहाँ मंदिर है। बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं सराउंडिंग, यानी कोई जानवर, कोई व्यक्ति जाना थोड़ा मुश्किल ही है। उतना मुश्किल रहते पर भी मंदिर के अंदर जाना और भोलेनाथ की शिवलिंग पर गाय का मांस या वो किसी नंदी का सर है, क्या है, वो तो पुलिस ही बताएगी। उस प्रकार से मांस के टुकड़े देखने को मिले हैं। जब कोई भक्त पूजा पाठ के लिए जाता है तो वहां भक्त देखता है कि अंदर तो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तब वो भक्त आकर सभी को, जनता को कहता है, तो तब जाकर पब्लिक देखी। इससे पहले भी उस मंदिर में 2 से 3 बार हमला हुआ था, इसी प्रकार का कोई अपवित्र काम हुआ था, तभी भी पुलिस ने यह मैटर को दबा दिया था। लेकिन आज जनता के सामने आने के बाद में तुरंत कुछ लोगों ने वीडियो निकाल के वायरल करने के बाद में यहाँ बाहर आया, और मुझे पहले से ही पता था कि पुलिस का कुछ अलग ही स्टेटमेंट आएगा, कुत्ता या बिल्ली, वही हुआ। वहाँ लोकल डीसीपी का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा है कि कुत्ता या बिल्ली आकर मांस का टुकड़ा पर्टिकुलर मंदिर के अंदर, लिंग के अंदर फेंक कर चले गई। इस प्रकार का स्टेटमेंट पुलिस द्वारा आया है। तो ये सरासर ये पूरी की पूरी योजना है कि कब किसी मंदिर पर हमला होता है तो हमें क्या बोलना है, क्योंकि हैदराबाद कमिश्नर और यहाँ के डीसीपी और यहाँ के बड़े अधिकारी गणों की एक मीटिंग होती है इनकी एवरी ईयर और हर महीने में। तो कब कौन सा कम्युनल वायलेंस ऐसा कुछ पोजीशन अगर आता है तो क्या स्टेटमेंट हमें देना है, इनको पहले ही लिखित रूप में दे दिया जाता था। तो आज राजा जी, अगर आप रहे हमारे साथ तो मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एमआईएम के प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि ये इलाका है, तो हाजी रंगरेज साहब का रुख करता हूं। हाजी रंगरेज साहब, सवाल यह है कि यहां पर योजना बनाकर के इस तरीके का काम किया गया, टी राजा जो वहां के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, सहयोग नहीं मुस्कान भाई, ये प्रयोग है। ये प्रयोग पहले इन्होंने वाराणसी में किया, और ना जाने यूपी के और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है भाजपा की, वहाँ इन्होंने ऐसे काम किए गए। बाद में जब जांच हुई, तफ्तीश हुई, तो पता लगा कि करने वाले भी हिंदू समाज के लोग थे। उन्होंने साजिशन इस तरीके से काम किया कि किसी तरीके से दंगा हो। ठीक है। और टी राजा जो है वो तो खुद ही दंगा ही है, खुद ही लगातार मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। टी राजा साहब का एक बार फिर रुख करता हूं। टी राजा साहब, अगर दरवाजा लॉक था मंदिर का, तो फिर जिस तरीके से आप कह रहे कि योजना बना करके ये काम किया गया, तो फिर कैसे किया गया होगा? देखिए, मंदिर के सराउंडिंग जो दुकानें हैं, वो पूरा मंदिर आजू बाजू सभी मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है,
और मंदिर के 100 मीटर दूर लगभग 50 से 60 मांस की दुकानें हैं और मंदिर के सराउंडिंग जो मकान बने हुए हैं वो मुस्लिम्स के हैं। तो मैं समझता हूँ किसी ना किसी घर पर चढ़कर रात के समय पर ये लोग मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर में उतरे होंगे और ये कांड जो हुआ है वो रात के समय पर ही हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन लगभग सराउंडिंग बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे दुकानें हैं यही लोगों की और सभी CCTVs लगे हुए हैं। अगर वहाँ CCTVs की अगर कैमरेस को अगर छानेगी पुलिस तो चोर कौन है और किसने मांस के टुकड़े फेंके गए हैं वो पकड़ा जाएगा। नहीं, लेकिन अगर अभी तक आपने कहा कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और पुलिस लीपापोती करती रही है तो कैसे पकड़ा जाएगा? इस बार भी आपका आरोप है कि पुलिस लीपापोती कर रही है। नहीं, लेकिन अगर अभी तक आपने कहा कि इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और पुलिस लीपापोती कर तो कैसे पकड़ा जाएगा? इस बार भी आपका आरोप है कि पुलिस लीपापोती कर रही है। देखिए, अभी ये जो केस है ये जनता के सामने आया है तो मैं नहीं समझता हूं कि पुलिस ये चीज को छुपाने का कोशिश करेगी, क्योंकि हमारी टीम भी इस केस को वॉच कर रही है नजदीकी से और किसी भी हाल और हम प्रेशर भी पुलिस पर हम लोग बनाकर रख रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस बार पुलिस आनाकानी करने में थोड़ा विचार करेगी। जी, हिंदू संगठनों का बड़ा विरोध है, जनता में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर के। टी राजा साहब, कैसे स्थिति को आप लोग सामान्य रख पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि स्थिति सामान्य रहे वहां। देखिए, लगभग जो वहां पे हिंदुवादी संगठन थे सभी से मेरी बात हुई है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा भी मुझे फोन आया था। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये और कुछ लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक कुछ दंगे फसाद हो, माहौल खराब हो, तो आप थोड़ा आपके लोगों को समझाइए। तो हमने तुरंत हमारे लोगों को समझा बुझाकर सबको वापस बुलाया है और पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति ने ये कांड किया है, व्यक्ति हो या कोई भी हो, हम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जनता के सामने रखेंगे। यहाँ पुलिस ने आश्वासन दिया है। हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई वातावरण खराब हो, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने बाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव है और चुनाव के समय पर जो निजी जो एक पार्टी है जो हमेशा कम्युनल वायलेंस कराकर ही चुनाव जीतने की ऐसी विचारधारा रखती है, तो ऐसी पार्टियों को लाभ मिलता है। तो ऐसी पार्टियों को लाभ ना मिले, ऐसे ही हम थोड़ा विचार करके हमारे लोगों को थोड़ा हमने शांत किया है। ठीक है, टी राजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डिबेट में बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी अब इस डिबेट में लाना चाहूँगा। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ। अलीमुद्दीन असादी साहब, इससे पहले भी दुर्गा पूजा में हमने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं वो साफ तौर पर टी राजा साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस जो है वो मैनिपुलेट करती है, पर्दा डाल देती है मामलों पर। आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी हाजी रंगरे साहब कह रहे थे कि हिंदू ही ये सब करते हैं, तो उनका ये इल्जाम, ये आरोप सही है? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे थे अभी और उसके बाद रंगरेज बोल रहे थे, दोनों का ही तर्क गलत है। जब तक कोई इंक्वायरी ना हो जाए, वहाँ जब तक पुलिस अपनी वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट ना दे दे, किसी पे इल्जाम लगाना गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आज़ादाना होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी धर्म विशेष पर इसका इल्जाम लगाना ये सरासर गलत है। असादी जी, इसके अंदर जो होना चाहिए था, पुलिस का डीसीपी है, पुलिस कमिश्नर है, ये आश्वासन दिला रहे हैं। उन्होंने कहा भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से कि आप वहाँ का वातावरण वहाँ का ठीक रखें। असादी जी, एक चीज बताइए आप मुझे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जहां मंदिर है, उससे पहले वहां पर बाबरी ढही ढांचा ढहा जिसमें सभी लोग बरी हुए, उसको किसी ने नहीं तोड़ा था, इसका मतलब? नहीं, देखिए, ये कहना तर्क मिलाना गलत है भाई। ये विचारधारा है आपकी पार्टी की। देखिए, अभी तो ये विचारधारा है आपकी पार्टी की। गलत बात है। मतलब अभी कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन पे भी नहीं मानते, आप मैं क्या करूं? आज़ादाना इंक्वायरी ना हो जाए, जब तक ये पता नहीं लग जाए कि किसने करी है शरारत। और दूसरी बात और कहते साथ के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उसको। जिसने किसी धार्मिक स्थल पर दूसरे की भावनाओं से खेला, उसको सजा मिलनी चाहिए। हिंदू क्यों करेगा, एक बात बताइए। अरे मैं
तो अपने मंदिर में क्यों करेगा? मैं कब कह रहा हूँ नाम ले रहा हूँ? तो आपने कहा हिंदू या मुसलमान, कहिए उस मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए। मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता हिंदू मुसलमान की। कौन सी करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हिंदुस्तानी, जब तक हमारे संविधान के मुताबिक वहाँ इंक्वायरी ना हो जाए तब तक आप किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन इंक्वायरी में तो श्री राम मंदिर से पहले जो बाबरी ढांचा था उसमें कोई नहीं नहीं, ये सब गलत है। अच्छा, गलत है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, झूठ बोल रहा है। सारे बरी हुए, सारे बरी हुए। ठीक है, उसको कल्याण सिंह को पर रहते हैं, कोर्ट को मानते नहीं। कोर्ट ये क्या कह दिया आपने? मुद्दे पर रहते। अंग्रेज साहब हिंदू मुसलमानों बिना जांच के आपने हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, बिना जांच के आपने टी राजा साहब पर इल्जाम लगा दिया। कम से कम एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आप ये कहते कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और जो भी इसमें गुनहगार होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। आप तो स्क्रिप्ट लिखे बैठे हैं बिना जांच के। देखिए स्क्रिप्ट तो जो है टी राजा साहब ने लिखी हुई है। जिस तरीके से वहाँ के डीसीपी साहब ने बताया कि दरवाजे बंद थे, दीवारें होई हुई थी, वहाँ पर गोश्त जो है पंछी लेके चले गए, जैसे पंछी इधर से उड़ा उधर से लेके चले जाता, बाकायदा ऐसा बहुत सारी जगह होता। मगर इस बात को टूल देना, दंगे से किसको फायदा होता है, किस पार्टी को दंगे से फायदा होता है, तो ये सारी चीजें। और टी राजा लगातार इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, वो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। आने वाले समय में वहां पर चुनाव है, उसको देखते हुए किसी तरीके से समाजी ध्रुवीकरण हो, समाज बटे, समाज 80-20 की बात करे। खोल लिया है, कान भी कान खोल के सुनो, कान तो भगवान ने गलत बात है। नहीं गुरुजी, गलत बात है आपके बीच में मैं बोलता नहीं हूँ और आप मेरे बीच में लगातार बोलते, तो ये गलत बात है। जन्नत की हूर के जो सपने दिखाए जाते हैं ना मौलानाओं के द्वारा, ये उसी का नतीजा है। सीधा सीधा मैं कहूंगा कि कुछ नहीं, ये गलत है। ये काफिरों को बिल्कुल गलत के लिए ये जन्नत का हूर का गाजी बनने की बात की जाती है ना, उसी का परिणाम है। मैं कहूंगा ये बिना जांच के आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा याद है? कांवड़ यात्रा के ऊपर मांस के टुकड़े, अंडे, गंदा पानी ऑर्गेनाइज में काम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज में कराया जा रहा है। दिल्ली के अंदर बताता हूं, दिल्ली के अंदर आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ त्रिलोकपुरी के अंदर वहां मंदिर के अंदर जाके कौन करके आया था, मंदिर के अंदर टुकड़े कौन रख के आया था? ये सारा खेल है, इनको पता है, क्योंकि इनके मौलाना इनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भैया तुमको जन्नत मिलेगी, काफिरों का धर्म भ्रष्ट करो, काफिरों के मंदिर तोड़ो, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हर जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही है। नूर अहमद अजहरी साहब, अनुराग भाई, नूर अहमद अजहरी, हाँ क्या बोल रहे हैं हाजी रंगरेज साहब? अरे सत्य सामने ला रहे हैं आपके, क्या हो रहा है? सामने ला रहे हैं आपके इलाका है, आप ही का इलाका है। किस तरीके की जाहिल वाली बातें हो रही है, रोड छाप वाली बातें हो रही हैं। रोड छाप? अरे नहीं हाजी साहब, किस तरीके की बातें बिना सबूत के अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो वो भी सड़क छाप ही होता है। खैर, मैं नूर अहमद अजहरी साहब का रुख करूंगा। नूर अहमद, मैं आता हूं शिवम। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या लगता है आपको, राजनीति है या साजिश है? जो वहाँ के पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि उस पर यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? संभल में पुलिस की मान ली गई। संभल में पुलिस ने जो कहा वो सही है, और यहाँ पर अगर पुलिस जो कर रही वो गलत कैसे हो सकता है? पुलिस मतलब भाजपा की पुलिस है तो सही है, ऐसा पुलिस ने भाजपा पुलिस ने अभी ये नहीं कहा है जांच करेंगे, किसी जानवर को लाकर रखा होगा, आशंका जाहिर पहले भी कहा मंदिर में पागल चला गया होगा कोई। अरे मंदिर में पागल नहीं जाते भाई साहब, मंदिर में कोई जानवर नहीं जाता, मंदिर में इंसान जाता है, भक्त जाता है। इस बात को साफ साफ समझ लें, मंदिर के अंदर कोई कुत्ता जानवर नहीं जाता है, मंदिर के अंदर इंसान जाते हैं, इंसान जाते हैं। और आप जैसे अजहरी साहब को बोले, अजहरी साहब को बोले, अरे विक्रमादित्य जी, अजहरी साहब को बोले, आचार्य जी दूसरों के बीच में बोलने के लिए। आप कैसे कह रहे हैं मंदिर के अंदर कुत्ता चला गया? ये धर्म के ऊपर अपमान कर रहे हैं भाई, बताइए। मैं कह रहा हूँ कुछ और चला गया कहीं और, किसी और के धर्मस्थल के अंदर, अभी हंगामा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये शब्द ही बड़ा विचित्र है कि आप कह रहे हैं मंदिर के अंदर कुत्ता चला गया। ये मुझे बताइए ना क्या क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं अभी इसी शब्द को जोड़कर मंदिर की जगह XYZ कुछ और लगा दूं तो भी इनका खून खोल जाएगा। मुझे बताइए अभी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अजहरी साहब को सुन लेते हैं। दिन भर मुसलमानों को पढ़ते रहते हो आप। अरे भाई कर रहे हैं ना मुसलमान, कौन तोड़ रहा है? मूर्ति कौन तोड़ रहा है? मूर्ति को हिंदू तोड़ेगा? मूर्ति मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी, इतिहास गवाह है, लगातार ये हुआ है, लगातार हुआ है भाई।
लगातार हुआ है। गाय को काट दिया, गाय का मांस काट कर, गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है। जो मेन रोड पे कांग्रेस, केरला याद होगा, केरला के मेन चौक पर कांग्रेस ने गाय कटवा दी, बीफ पार्टी करवा दी। आप लोग बीफ पार्टी की सपोर्ट करते हो, और जब तक आप लोग सपोर्ट करते रहोगे, दूसरे धर्म का सम्मान करोगे नहीं, ऐसी घटनाएं घटेंगी और देश में कटाई होती रहेगी। काटने की बात करते रहोगे आप लोग। कर रहे हो अरे सत्य सामने ला रहे हैं, स्वीकार करो सत्य, जो घटना गलत काम किया है स्वीकार करो। गिरबान में झांक के देखो, गिरबान में झांक के देखो। मौलाना लोग, आप लोग क्या पढ़ा रहे हो मदरसों में, क्या पढ़ा रहे हो? जहां काफिर दिखाई दे गर्दन काट। ऐसा कोई नहीं है। आचार्य जी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी अपने हिस्से का बोल लिए हैं। श्रीराज नायर जी हैं। श्रीराज नायर जी, सीधा सीधा आरोप है मुस्लिम स्कॉलर्स का कि संभल की पुलिस जो कह रही है वो सरकार नहीं मान रही, लेकिन हैदराबाद की पुलिस ने अगर कुछ कहा तो उसको साफ तौर पर नकारा जा रहा है, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की है। क्या आपको लगता है कि मामला बस ये है? देखिए, हमने सबने देखा है, बहुत वर्षों से कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोध का रहा है। कांग्रेस के कालखंड में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाना, भगवा आतंकवाद, ये सब टर्म कॉइन किया गया है। और कांग्रेस के कालखंड में ही गेरुआ वस्त्र पहन करके मुस्लिम जिहादी युवा गौ हत्या करते हैं, ये भी हमने देखा। शोभा यात्राओं पर, रामनवमी की यात्राओं पर पथराव करना, ये सब भी हमने देखा है। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, देखिए जब सब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, ये बंद कराइए। अरे भाई, आपत्ति जताने का मौका दूंगा, सुन लीजिए। जब सब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस इमीडिएटली सारे सीसीटीवी कैमरा पे देख करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन कर करके जो भी जघन्य अपराध में पाया जा रहा है उन सबको तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस की सरकार सदैव, तो हमने पहले कह दिया आपको। अरे मंदिर में अगर मांस का टुकड़ा मिला, उससे टी राजा के इतिहास का क्या लेना देना है भाई? धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह, एक राजनीतिक व्यक्ति का इतिहास अपनी जगह है। दो चीजों को आपस में मिलाने का क्या मतलब है? मंदिर में मांस का टुकड़ा मिला है, ये एक धार्मिक भावना को आहत करने वाली बात है। टी राजा का इतिहास क्या है? वो उनका एक राजनीतिक इतिहास है। उसको दोनों चीजों को मिलाकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? राजनीतिक इतिहास है। ठीक है, श्रीराज जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शिवम का रुख करता हूं। इस्लाम, देखिए, ये बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सदैव इस प्रकार के उपद्रवों को, मुल्ला मौलवियों को, रेडिकल इस्लाम को हमेशा प्रमोट किया है। उसी के अंतर्गत जब बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? होती है, वही कांग्रेस है ना। मंदिरों में किसने कराया? अच्छा, ये कांग्रेस है ना। अगर सुअर कहां से वो मुल्लावादी हो गई, कहां से वो इस्लामवादी हो गई? सर तन से जुदा का नारा लग गया होता। आप बताइए ना, है इसलिए इस बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? किसने कराया? जो भी लेकिन एक बात है शिवम, उनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाए, ताकि आने वाले समय में इस हम भी कह रहे हैं, ये तो आसादी साहब भी कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिवम, एक बात तो है, मैंने इसीलिए टी राजा साहब से भी ये पूछा था, तब उन्हें ऑडियो नहीं जा रहा था, कि अगर पुलिस कहती है कि कोई जानवर मांस का टुकड़ा ले आया होगा, या कोई जैसा हाजी रंगरे साहब ने कहा कोई पक्षी ले आया होगा, सीसीटीवी में तो पक्षी भी रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कोई जानवर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। पुलिस ने अब तक ऐसा कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया है? ये AIMIM के जो प्रवक्ता है, ये तो बन गए जेम्स बॉन्ड। पुलिस से भी जबरदस्त मामला तो इनका चल रहा है। बाकी असादी साहब जो है सैटेलाइट से सब कुछ देख लेते हैं, पुलिस नहीं कर पा रही कुछ। आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, मैंने सैटेलाइट बीच में मुझे एक चीज बताइए। जी न्यूज में मंदिर, 2 मिनट के लिए मंदिर से अलग हटाकर बात करते हैं। जी न्यूज में अगर कोई व्यक्ति आता है तो पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी से कवर्ड है ना? ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर भी पूरे तरीके से सीसीटीवी से कवर्ड है। अगर कोई पक्षी आएगा तो भी सीसीटीवी में आएगा, अगर कोई कुत्ता आएगा तो भी सीसीटीवी में कवर हो जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पुलिस जो है इस मामले को दबाए, इससे बेहतर है सीसीटीवी पब्लिक डोमेन में डाल। वही तो मैं कह रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज सामने आने में इतना समय क्यों लग रहा है? अब दूसरा, सजा मिलेगी। सजा तो जब मिलेगी कि जब किसी को पकड़ा जाएगा। अब पता चला कुत्ते की ड्रेस में कोई और ही व्यक्ति अंदर जा रहा है और डाल के आ रहा है, तो अलग बात हो गई ना भाई। आजकल तो कॉस्ट्यूम भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं कौन जा रहा है। अब जिस आदमी ने कहा कि भाई वहां पक्षी गया, अब क्या पता कौन गया, मैं क्या कहूं भाई? ये देखने की बात है। वो तो जगह भी मामला आप जानते हैं किस तरीके से सेंसिटिव जोन है।
ना ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कुत्ता भी ठीक है। धारण करता मुझे लग रहा है ये इनके पक्षी में टाइगर से ज्यादा हैवी होगा। नहीं आजादी कुत्ता भी रूप धारण करता है इंसान का। अरे कहाँ आप इच्छाधारी कुत्ते की बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। शेख अली इंसान पता नहीं क्या क्या धारण कर ले रहे हैं, देश में आग लगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोग जी। रूप बदलने की बात मत कीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, आप सबसे बुजुर्ग हैं इस पैनल में, सुनिए आप सबसे बुजुर्ग हैं, अगर पुलिस किसी बात की आशंका जाहिर करती है कि कोई कुत्ता मांस का टुकड़ा ले आया होगा, कोई और जानवर ले आया होगा, पक्षी ले आया होगा, तो क्या उसे जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वहां पर बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है, तुरंत सीसीटीवी की फुटेज जारी नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ मैं और अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो फिर क्या बताइए? एआईएम गलत कर रही है, बोलिए। नहीं, जब नहीं क्या बोलिए नहीं हो जाए, अगर चाहे एमआईएम वाले हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो अगर उसने ये हरकत की है उसको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। अलीमुद्दीन जी सवाल पूछिए एआईएम के प्रवक्ता से, हाजिर अंग्रेज से, कि वो सीसीटीवी की फुटेज करनी चाहिए। अरे वो सीसीटीवी की फुटेज बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं लोग? गलत कह रहे हैं। इसका मतलब गलत है कि इंक्वायरी ना हो जाए किसी भी व्यक्तिगत को तौर पर, आप किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। सरकार में होते हुए सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल रहे, इसका मतलब किसी को छुपा रहे? नहीं निकालना चाहिए। ये नहीं निकाल रहे इसका मतलब छुपा रहे? निकालना चाहिए। हाजिर अंग्रेज साहब, इसका मतलब छुपा रहे? बिना इस बात को मैं पूछ लेता हूं, हाजिर अंग्रेज साहब, बिना इस बात की वकालत किए कि सीसीटीवी की फुटेज तुरंत बाहर आनी चाहिए, आप हिंदुओं पर ही आरोप पड़ने लगे। ये तो एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रवक्ता का अभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाना नहीं है। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उससे पहले किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हिंदू भी हमारे भाई। देखिए अनुराग भाई, देखिए मेरा ये थ्योरी मेरी नहीं है, ना ही मैंने ये अपने घर पे बनाई है, ये पुलिस ने बताया है और आपके चैनल ने दिखाया है। हाँ। तो मैं तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ, अगर उनके, मैं तो दूसरी एक और सवाल भी कह रहा हूँ, अगर उनके पुलिस वालों के पास अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें जानवर ने डाला है या इंसान ने डाला है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे कोई भी हो, हम कह रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पैटर्न बना देना, ये करने वाला मुसलमान है, करने वाला मुसलमान है, मुसलमान ने गाय का मीट डाला है, मीट का अभी पता भी नहीं है कि मीट गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, किस चीज का है, पहले से गाय का मीट है। मंदिर में ये क्या मंदिर में भी मीट किस बात का है ये तय होगा है? ये जरूरी है कि वहां गया कैसे, कैसी बातें कर रहे हैं ये? मंदिर में मीट का होना ही अपने आप में जन भावनाओं के साथ, मंदिर में मीट का होना, मंदिर में किसका है, इस बात से क्या लेना देना? मोहब्बत है, कपड़ों से पहचानने की कितनी आपको मोहब्बत है? मैं आपके घर के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी क्या कर निकल जाएंगे, उसका है वहां कोई पार्टी चल रही है क्या? आपकी पूरी पार्टी बड़ी बात है। अरे मंदिर है, वो आस्था का स्थान है, वहां पर लोग पूजा करने आते हैं, वहां किसी भी तरह का मीट मिले वो गलत है। किस तरीके से मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भटकाना, इसमें क्या भटकाना? वही तो कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज दे दो बाहर। भटकाना क्या है? आपने खुद कहा ये जांच का विषय है। जो पुलिस कमिश्नर है वो फौरन सीसीटीवी की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करे, उसको दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताओ अंग्रेज जी ने सवाल है, जवाब दो जरा। हाजिर अंग्रेज, इसमें पार्टी से ऊपर हट के बात करनी चाहिए, बिल्कुल, और हिंदुस्तान की अखंडता को कायम रखना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ आसादी साहब, कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहन के गया था कोई वहां पर, कुत्ता नहीं था, इसीलिए बचाया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे? अनुराग भाई जी, अनुराग भाई, जिस तरीके से यहाँ पर बातें हो रही हैं, कोई भी किसी तरीके से कोई बात का कोई समाधान अभी तक कोई इसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। सबका कहना है गाय का है मीट, कोई कह रहा है कि मुसलमानों ने आके डाल दिया। टी राजा ने कहा बराबर में मुसलमानों की दुकान है। अरे 90 साल से और मंदिर है, 90 साल से तो किसी मुसलमान ने उसमें नहीं डाला, आज मुसलमान ने उसमें मीट डाल दिया। तो ये क्या है? ये पैटर्न थ्योरी है कि किसी तरीके से मुसलमानों को बदनाम करा जाए, मुसलमानों को विलन बनाया जाए, मुसलमानों से दुश्मनी करवाई जाए, मुसलमानों के इलाकों में दंगा करवाया जाए, फिर जो है दंगाई मुसलमानों को बनाया जाए। तो ये तो पैटर्न है उनका भाजपा का कि अगर वहां मुसलमानों की दुकान है तो इसमें क्या गलत है? अगर मुस्लिम आबादी चारों तरफ है तो इसमें ये तो सत्य है ना। क्या है वो? अब जांच हो जाएगी कि किसने डाला, इसमें मुस्लिमों को टारगेट करने का क्या मतलब हो गया? ये कह रहे हैं ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है क्या? नहीं तो आप हैं सुप्रीम कोर्ट के जज क्या? आप भी तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज। आपने कहा हिंदू खुद करवाते हैं, जज तो आप भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियों को जज नहीं बनना चाहिए। इस विषय में सीधी सी बात है कि सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले हाथ आने वाली चीज होती है किसी भी मामले के बाद। पुलिस इतनी देर क्यों लगा रही है उस मंदिर की सीसीटीवी फुटेज जारी करने में, जबकि उसे ख्याल है कि जनभावनाएं कितनी आक्रोशित हैं इस पूरे मसले को लेकर के। बहरहाल तमाम राजनीतिक पार्टियों का, इस्लामिक स्कॉलर्स का हमने इस पर स्टैंड लेने की कोशिश की और कुल मिलाकर के जांच की सबने पैरोकारी की कि जांच होनी चाहिए,
बहुत तुरंत जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसका निपटारा तुरंत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की डिबेट में अपने पैनलिस्ट को जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ पूछेंगे सवाल, ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।